मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू सूची बायोलॉजी। स्वागत है आपका सूची बायोलॉजी। आज हम लोग ट्विंस पे बात करेंगे, फॉर्मेशन ऑफ ट्विंस पे बात करेंगे कि जुड़वा बच्चे कैसे होते हैं। ठीक है, उसका हम लोग डेफिनेशन देखेंगे, टाइप्स ऑफ ट्विंस देखेंगे कि कौन कौन से टाइप्स होते हैं और कैसे वो फॉर्म करते हैं, फॉर्मेशन उनका कैसे होता है, कैसे वो बनते हैं, इस पे हम लोग आज बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे है ट्विंस, तो ट्विंस से हम लोग क्या समझते हैं कि हम लोग उसको क्या बोलते हैं, कैसे वो बनता है। ठीक है, वन ऑफ टू चिल्ड्रेन और एनिमल दैट आर बोर्न टू वन मदर एट द सेम टाइम। ठीक है, मतलब कि अगर एक प्रेग्नेंट वुमेन में अगर एक टाइम पे दो बच्चों का फॉर्मेशन होता है, दो बच्चे अगर बनते हैं तो उसे हम लोग ट्विंस बेबी बोलते हैं। ठीक है, सेकंड क्या है, ट्विंस आर टू ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस्ड बाय द सेम प्रेगनेंसी। मतलब कि सेम प्रेगनेंसी में अगर दो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं तो उसे हम लोग ट्विंस बोलते हैं। ठीक है, थर्ड क्या है, ट्विंस आइदर मोनोजाइगोटिक और डाइजाइगोटिक। ट्विंस या तो मोनोजाइगोटिक हो सकते हैं या तो डाइजाइगोटिक हो सकते हैं। ठीक है, हम लोगों ने डेफिनेशन देखा। अब हम लोग टाइप्स देखेंगे कि कौन कौन से टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ मैंने टाइप्स लिखा है, टाइप्स ऑफ ट्विंस। दो टाइप्स के ट्विंस होते हैं, कौन कौन से। फर्स्ट हो गया आपका आइडेंटिकल ट्विंस। ठीक है, फर्स्ट है आपका आइडेंटिकल ट्विंस। जो आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं उसे हम लोग मोनोजाइगोटिक बोलते हैं। ठीक है, और जो सेकंड है वो है नॉन आइडेंटिकल ट्विंस। ठीक है, नॉन आइडेंटिकल ट्विंस जिसे हम लोग डाइजाइगोटिक भी बोलते हैं। ठीक है, मोनो मतलब क्या, मोनो मतलब कि सिंगल यानी कि वन, मोनो मतलब सिंगल यानी कि वन, एंड डाइजाइगोटिक मतलब डाई मतलब टू, यानी कि यहाँ पे जो जाइगोट बनेगा, यहाँ पे जो बेबी का फॉर्मेशन होगा वो सिंगल होगा। ठीक है, एंड यहाँ पे जो होगा वो डबल होगा, जो बेबी का फॉर्मेशन होगा वो डबल होगा। ठीक है, हम लोगों ने टाइप्स देखा। अब हम लोग देखते हैं, डायग्राम के थ्रू समझते हैं कि इसका फॉर्मेशन कैसे होता है। ठीक है, तो मान के चलिए कि ये आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम है। किसका डायग्राम है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। ठीक है, ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव, ये एंड ये आपका क्या है, दो ओवरी है। ठीक है, ये भी आपका ओवरी है, ओवरी। फीमेल रिप्रोडक्टिव में कितने ओवरी होते हैं, तो दो ओवरी होते हैं। ठीक है, एक ओवरी ये आपका हो गया, एक ओवरी आपका ये हो गया। जो ओवरी होता है, ओवरी में थाउजेंड्स ऑफ एग्स होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं, थाउजेंड्स ऑफ एग होते हैं, जो कि हर महीने एक एग रिलीज होता है। हर महीने फीमेल्स की बॉडी में एक एग रिलीज होता है। ठीक है, तो पहले जो है हम लोग आइडेंटिकल ट्विंस देखेंगे कि आइडेंटिकल ट्विंस कैसे होते हैं। ठीक है, तो मान के चलिए कि ये आपका ओवरी है, यहाँ पे कितने एग्स प्रेजेंट है, थाउजेंड्स ऑफ एग प्रेजेंट है। तो एक महीने में कितना एग रिलीज करेगा, तो एक एग रिलीज करेगा। ठीक है, तो मान के चलिए कि यहाँ से जो है वो ओवरी ने एक एग रिलीज कर दिया। ठीक है, और वो एग कहाँ पे पहुंच गया, फेलोपियन ट्यूब में। कहाँ पहुंच गया, फेलोपियन ट्यूब में। ठीक है, अब फेलोपियन ट्यूब, अब ये जो एग है यहाँ पे है, अब ये क्या करेगा, वेट करेगा। किस चीज का वेट करेगा, तो स्पर्म का वेट करेगा। कब तक वेट करेगा, तो 24 आवर्स तक वेट करेगा। ठीक है, उस 24 आवर्स में क्या हुआ, सेक्सुअल, देखिए उस केस में क्या हुआ कि सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ। ठीक है, स्पर्म जो है वो यहां से एंटर किया, यहां से एंटर किया। ठीक है, अब ये जाके है वो एग में मिल गया। ठीक है, अब जो है वो एग में जाके मिल गया, तो यहाँ पे जो फॉर्मेशन हुआ वो सिंगल जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ। जब एग और स्पर्म दोनों मिले तो क्या बन गया, जाइगोट बन गया। और वो जाइगोट कितना बना, तो वो सिंगल जाइगोट बना। ठीक है, अब ये जो एग है वो कहाँ पे आ जाएगा, तो वो एग जो है वो ये जो है आपका क्या है, ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है एंडोमेटेरियम। इसको क्या बोलते हैं, एंडोमेटेरियम। और जो ये एग है वो एंडोमेटेरियम में आके चिपक जाएगा। ठीक है, एंडोमेटेरियम में आ जाएगा। ठीक है, और ये है आपका यूटेरस। ठीक है, और
ये जो है आपका सर्विक्स है, ठीक है, ये आपका वजाइना का पोर्शन है, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा कि आइडेंटिकल ट्विंस कैसे होते हैं, एक बार मैं फिर रिपीट कर देती हूँ। एक बार में जो है वो एक एग रिलीज किया ओवरी से, ठीक है। वो जो एग है वो फेलोपियन ट्यूब में चला गया। फेलोपियन ट्यूब जो है, अब जो वहां पे जो एग है वो अब वेट कर रहा है किसका, स्पर्म का वेट कर रहा है। कब तक, 24 आवर्स तक। 24 आवर्स के अंदर सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ। सेक्सुअल इंटरकोर्स से जो स्पर्म है वो एंटर किया यूट्रस में, ठीक है, और यूट्रस के थ्रू होते हुए ये एग में जाके स्पर्म मिक्स मिल गया। तो वहां पे क्या चीज का फॉर्मेशन हुआ, जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ। जो जाइगोट है वो अब कहाँ पे आके चिपकेगा, तो एंडोमेटेरियम में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो जाइगोट बना वो कितना बना, सिंगल बना, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे कि नॉन आइडेंटिकल ट्विंस के बारे में, कि जुड़वा बच्चे कैसे होते हैं, ठीक है। तो जो जुड़वा बच्चे हैं वो क्या होता है कि अगर कोई लेडी जो है वो लेट प्रेगनेंसी प्लान कर रही है, या फिर अगर उसमें म्यूनोपॉज की कंडीशन है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कभी कभी कि ये हमारी जो सेकंड ओवरी है, ठीक है, तो यहाँ पे भी थाउजेंड्स ऑफ एग प्रेजेंट है। तो एक बार में कितना एग रिलीज करेगा, एक। लेकिन यहाँ पे क्या कंडीशन होता है कि कभी कभी जो ओवरी है वो एक बार में 2 एग रिलीज कर देती है, ठीक है। मान के चलिए कि ये आपकी ओवरी है, इसने जो है वो 2 एग रिलीज किया, एक 1 एंड एक 2, ठीक है, 2 एग रिलीज कर दिया, ठीक है। तो फिर सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ, यहाँ से जो है वो स्पर्म गया, एक स्पर्म जो है वो इसमें जाके मिला तो क्या बना, जाइगोट, ठीक है। फिर सेकंड स्पर्म जो है वो सेकंड एग में जाके मिला तो क्या बना, जाइगोट, ठीक है। तो कितना जाइगोट बना, 2 जाइगोट बना, ठीक है। सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ तो एक एग जो है वो फर्स्ट में जाके मिला तो जाइगोट बना, फिर स्पर्म जो है वो सेकंड में जाके मिला तो जाइगोट बना। तो यहाँ पे जाइगोट कितना बन रहा है, 2 बन रहा है, ठीक है। अब ये जो जाइगोट है वो कहाँ पे आ जाएगा, तो आपका ये जो एंडोमेटेरियम है, एंडोमेटेरियम में आके चिपक जाएगा, ठीक है। तो एक बार में अगर ओवरी 2 एग रिलीज कर देती है, कभी कभी ऐसा कंडीशन होता है कि एक बार में जो हमारी ओवरी होती है, जो फीमेल्स की ओवरी होती है, वो 2 एग को रिलीज कर देती है, जिससे क्या है कि 2 जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, 2 जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। 24 आवर्स तक जो है वो एग है वो वेट करता है स्पर्म का, और उस 24 आवर में अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तो जो स्पर्म है वो दोनों जो एग होती है उसमें जाके मिलती है और फिर वो जाइगोट का फॉर्मेशन करती है। तो यहाँ पे जो बेबी का फॉर्मेशन हुआ वो कितना हुआ, 2 होता है, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा आइडेंटिकल ट्विंस एंड नॉन आइडेंटिकल ट्विंस। यहाँ पे जो बेबी का फॉर्मेशन हुआ कितना हुआ, 2 हो गया, ठीक है। यहाँ पे कितना हुआ, सिंगल हो गया, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या समझा, कैसे हम लोगों ने देखा, कैसे जो ट्विंस का हम लोगों ने डेफिनेशन देखा, टाइप्स देखा कि आइडेंटिकल ट्विंस होता है और नॉन आइडेंटिकल ट्विंस होता है। जो आइडेंटिकल ट्विंस है उसे हम लोग मोनोजाइगोटिक कहते हैं, जो नॉन आइडेंटिकल ट्विंस है उसे हम लोग डाइजाइगोटिक कहते हैं। मोनोजाइगोटिक का मतलब कि 1 यानी कि सिंगल, एंड डाइजाइगोटिक का मतलब 2 यानी कि डबल, ठीक है। फिर कैसे वो चीज, कैसे जो है वो सिंगल जाइगोट बनता है और कैसे डबल जाइगोट बनता है उस पर भी हम लोगों ने बात कर लिया है, ठीक है। तो हम मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए इस वीडियो को आप लोग रिपीट करके देखते रहिए। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।